with the case of Sri Rahul Gandhi ji about his British nationality, because I am the petitioner before the Honorable Allahabad High Court at Lucknow bench when I filed a case. आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता था जो राहुल गांधी को विदेशी साबित करना चाहता था, लेकिन असली कहानी यह है कि खुद इस पर करोड़ों की फ्रॉड का आरोप लगा है और इसके ऊपर से हाईकोर्ट के जज ने भी खुद कहा कि उसने कोर्ट का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। तो पूरा मामला क्या है? कर्नाटक के रहने वाले विघ्नेश शिशिर, जो खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। मांग थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो क्योंकि उनके पास कथित रूप से ब्रिटिश नागरिकता है। आरोप था कि राहुल ने 2003 में यूके में बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी और 2005-06 के रिटर्न में खुद को ब्रिटिश नेशनल बताया था। See, this inquiry investigation was with regard to a summons issued by the Enforcement Directorate to me under Section 37 of the Foreign Exchange Management Act 1999 with the case of Sri Rahul Gandhi ji about his British nationality, because I am the petitioner before the Honorable Allahabad High Court at Lucknow bench when I filed a case seeking the setting aside of Sri Rahul Gandhi's election from Raebareli on the grounds that he is a British national, and also the directions were issued to the Ministry of Home Affairs to submit their reports in this regard. बड़ा धमाकेदार आरोप था, है ना? लेकिन 17 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने अदालत में जोर से एफआईआर के आदेश सुनाए। बीजेपी की आईटी सेल खुश हुई, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की बाढ़ भी आ गई, राहुल गांधी खत्म, देश जीत गया। लेकिन 18 अप्रैल को यानी अगले ही दिन कोर्ट ने खुद रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश को पता चला कि राहुल गांधी को सुना ही नहीं गया था और शिशिर ने कोर्ट को गुमराह किया था। फिर जज साहब ने 20 अप्रैल को यह कहते हुए खुद को केस से अलग कर लिया कि शिशिर ने सोशल मीडिया पर कोर्ट की छवि खराब की है। जज ने कहा, सुनिए, ध्यान से एकदम सुनिए, मुझे अफसोस है कि मैंने ये केस सुना। इस आदमी ने मेरा इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया है। दोस्तों, जब खुद जज साहब ये कहे तो समझ लीजिए कि खेल क्या है। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। जो शख्स राहुल गांधी को बेईमान साबित करने निकला था, उसी के खिलाफ कर्नाटक में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और जमीन ठगी के आरोप लगे हैं। और रुकिए, अभी इतना नहीं और बाकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस दायर किया, जहां विघ्नेश शिशिर से 1,42,00,000 से ज्यादा की वसूली का आदेश हुआ। यानी एक तरफ राहुल गांधी को विदेशी एजेंट बता रहे हो और दूसरी तरफ बैंक का कर्ज नहीं चुका रहे हो। आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाला खुद किसका कर्जदार है, ये जरा सोच के देखिए। और ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी का ये पुराना खेल है। जब भी महंगाई, बेरोजगारी या किसी असफलता की चर्चा हो, बस राहुल गांधी को घेरो, थोड़ा बहुत नेहरू जी को भी घेर लो, और कुछ नैरेटिव है नहीं तो यही पुराने घिसे पिटे नैरेटिव्स को पुश करने की प्रयास की कोशिश में लग पड़ो। कभी नागरिकता, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कुछ और। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि 2014 से अब तक कितनी बार ये राहुल गांधी खत्म वाला नाटक हुआ है, लेकिन नाटक बंद नहीं होता क्योंकि असली मुद्दों से ध्यान हटाने का ये सब सस्ता तरीका है। बाकी अंत में दोस्तों, राहुल गांधी को विदेशी साबित करने वाला खुद बैंक का पैसा नहीं चुका रहा। कोर्ट ने कहा उसे राजनीतिक मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया गया और बीजेपी वो अपनी असफलताओं को छुपाने में इतने व्यस्त है कि उन्हें उनके अपने कार्यकर्ताओं की जांच करने का भी वक्त नहीं है। भाई, वक्त कैसे मिलेगा? एक तरफ मणिपुर में आग लगी हुई है, एक तरफ ओडिशा में औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ छतरपुर मध्य प्रदेश में भी वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहां व्यस्त है? देश के प्रधानमंत्री कभी सिक्किम में जवान बच्चों के साथ गैंगटॉक में फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं, कभी वाराणसी के दौरे पे है, तो कभी फोटो सेशन चल रहा है उनका आसाम के डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में। उसका भी सच हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है। तो आप समझ जाइए कि इनके पास बस जुमलेबाजी के सिवाय और कुछ नहीं है, बस बड़े बड़े दावे, लेकिन सच कुछ नहीं। यही है असली देशभक्ति, बीजेपी स्टाइल वाली असली देशभक्ति। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहते हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।